गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक के पाठ्यक्रम में शामिल सीरियल क्रम के इस नवे छंद का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संदर्भ और प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत अवतरण ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक से अवतरित है। प्रस्तुत छंद में रत्नाकर जी ने कृष्ण की वीर दशा का, ब्रज की अनेक स्मृतियों का वर्णन किया है। प्रसंगानुसार श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से ब्रज को और ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रस्तुत पद में ब्रजवासियों के इसी स्मरण का रत्नाकर जी ने सुंदर चित्रण करते हुए कहा है। तो आइए देखते हैं रत्नाकर जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण के ब्रजवासियों के स्मरण का चित्रण किया है। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोकुल की गैल 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 ग्वालन की, गोरस कै काज लाज बस कै बहाई बौ। रत्नाकर जी कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, रत्नाकर जी के अनुसार श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि गोकुल की गैल गैल, हम गोकुल की गली गली में गली गैल गैल ग्वालन की और गोपों के साथ उन गलियों में और गैल गैल ग्वालन की और उन ग्वालों के साथ, गोपों के साथ उन गलियों में गोरस के काज यानी मक्खन मांगते हुए, गोरस के काज मक्खन की इच्छा से मक्खन मांगते हुए, लाज बस कै बहाई बो, लाज बस यानी लज्जा की जो मर्यादा थी, कै बहाई बो, उसको भी पार कर जाते थे। कवि कहता है कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हम गोकुल की गली गली में, उन गलियों में गोपों के साथ साथ गोरस के काज लाज बस कै बहाई बो, गोपों के साथ साथ माखन मांगते हुए लज्जा की मर्यादा को भी पार कर जाते थे। कहाँ है रत्नाकर रिझाई बो नवेली लिखो, नवेली माने नौ गोप बालाएँ, नई गोपियों को, नई का मतलब किशोरावस्था की गोपियों को। कहाँ रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं, कहाँ है रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं, रिझाई बो नवेलिन को, नव गोप बालाओं को रिझाइबो माने प्रसन्न करना, गाइबो गवाइबो उनसे गाना कराना, नाचिबो नचाइबो तथा उनके साथ नाचना और उन्हें नचाना, अर्थात नव गोप बालाओं को प्रसन्न करना, उनसे नाच गाना कराना तथा उनके साथ नाचना और गाना। कीबो श्रमहार और उनके परिश्रम को दूर करना, मनुहार कहे उनको मनाना या उनको मनाकर, और विविध विधि और विविध प्रकार से, विविध भांति से उनकी मनुहार करना। कीबो श्रमहार उनके परिश्रम को दूर करना, मनुहार कहे विविध भांति और
विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से उनको मनाना या उनकी मनुहार करना। मोहिनी मृदुल मंजु बांसुरी बजाई बो, मीठी सुंदर मनमोहिनी बंसी का बजाना। उधव सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, भूले हूँ न भूले, भूले हमको भुलाई बो। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, सुख संपत्ति समाज ब्रजमंडल के, ब्रजमंडल का वह समग्र या संपूर्ण या समस्त वैभव जो उस ब्रज समाज के रूप में है, समस्त वैभव सुख संपत्ति समाज, ब्रज का जो सामाजिक सुख संपत्ति है, तो कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रजमंडल का वह जो समस्त वैभव है, वह सुख भूलें हूँ न भूलें, भुलाने की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ भूलें हमको भुलाई वो, उनको भुलाने की बात को ही मैं भूल जाऊँ। भूलें हमको भुलाई वो, भूल जाऊँ, मतलब स्मरण की ब्रज के समस्त सुख वैभव की, ब्रज के परिवेश में जितना भी सुख वैभव है, कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रजमंडल का वह समस्त वैभव और सुख भुलाने की बात नहीं है, बल्कि मैं तो यह इच्छा रखता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि वह भूलें हमको भुलाई वो, उसको भुलाने की बात को ही मैं भूल जाऊँ। भाव यह है कि श्री कृष्ण के हृदय में ब्रज की प्रत्येक छवि ने ऐसा अविस्मरणीय स्थान बना लिया था कि वे उसे भुला पाने में असमर्थ थे, और चाहते भी यही थे कि वे ब्रज को भूलने की बात ही भूल जाएं। तो यह तो हुई इस पद पर व्याख्यात्मक चर्चा। अब आइए देख लेते साहित्यिक सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं। तो अलंकार के रूप में जैसा आप देख रहे, गोकुल की गैर 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 ग्वालन की, फिर बस के बहाइबो, गाइबो गवाइबो, नाचिबो नचाइबो, विविध विधि, मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाइबो, सुख संपत्ति समान में अनुप्रास अलंकार। आप देख सकते हो पूरे पद में पूरा छंद ही अनुप्रासिकता से युक्त है। यत्र तत्र एक आध अलग अलंकार हैं जो साधारण, जैसे गैल गैल में पुनरुक्ति प्रकार